रक्तबीज नाम का एक राक्षस था। उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसे स्त्री के अलावा और कोई मार नहीं सकता था। उसे यह भी वरदान था कि उसके खून की एक बूंद जमीन पर गिरे तो एक और रक्तबीज राक्षस पैदा हो जाए। उसने देवताओं और ब्राह्मणों पर अत्याचार करके तीनों लोकों में कोहराम मचा रखा था। देवता इस वरदान के कारण रक्तबीज को मारने में असमर्थ थे। युद्ध के मैदान में जब देवता उसे मारते हैं तो उसके खून की हर बूंद जो जमीन को छूती है खुद को एक नए और अधिक शक्तिशाली रक्तबीज में बदल देती है और पूरे युद्ध के मैदान को लाखों रक्तबीज के साथ से युद्ध करना पड़ता। निराशा में देवताओं ने मदद के लिए भगवान शिव का रुख किया, लेकिन जैसे ही भगवान शिव उस समय गहरे ध्यान में थे, देवताओं ने मदद के लिए उनकी पत्नी माता पार्वती की ओर रुख किया। देवी ने तुरंत काली के रूप में इस खूंखार दानव से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। माता युद्ध करते समय जैसे ही उसे मारती तो रक्तबीज के शरीर की बूंद से एक नया रक्तबीज उत्पन्न होने लगा। जब माता ने अपनी जीभा का आकार बड़ा कर लिया और फिर रक्तबीज का जैसे ही रक्त गिरता तो वह माता की जीभा में गिरता। ऐसे करते करते रक्तबीज कमजोर होने लगा और फिर माता ने उसका वध कर दिया। रक्तबीज का वध करने के बाद महाकाली माता का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उनका अति विकराल स्वरूप के सामने आने से सब लोग डरने लगे और उनके सामने जो भी आता उनका विनाश कर देती। उनको स्वयं ही नहीं पता था कि वह क्या कर रही हैं। देवताओं की चिंता बढ़ गई कि महाकाली माँ का गुस्सा कैसे शांत करें। तब देवता महादेव के पास गए और उनको विनती की कि माता को शांत करने का कोई मार्ग बताएं। तब स्वयं भगवान शिव ने अनेक उपाय किए और माता शांत न हो पाई। आखिर शिवजी ने खुद को माता के पैरों के बीच गिरा दिया और जैसे ही माता को शिवजी का स्पर्श हुआ, माता शांत हो गई और महाकाली से पार्वती बन गई। फिर सारे देवतागण जय जयकार करने लगे। संपूर्ण कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाली। क्या आप लोग जानते हैं कि महाकाली किसका अवतार है? माँ काली माँ दुर्गा का ही अवतार है। और माँ काली को क्या पसंद है? तो माँ काली को गुड़ अति प्रिय है। महाकाली को गुड़ का भोग लगाने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।